तो इस साल का सबसे बड़ा क्लैश यानी कि डंकी और सलार दोनों ही मूवी रिलीज हो गई है और दोनों ही मूवी के रिव्यू काफी मिक्स्ड आ रहे हैं क्योंकि दोनों ही मूवी को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और दोनों ही मूवी की खामियां भी दिखाई जा रही है। तो कौन सी मूवी ज़्यादा बेस्ट थी, इसी बारे में हम बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मूवी के फ्लोस और शॉर्ट रिव्यू पर बात करेंगे, देन हम निकालेंगे कंक्लूजन कि कौन सी मूवी ज़्यादा बेटर थी। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बस इतना ही क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी भी टॉक्सिसिटी पर बनाया नहीं गया है और ना ही मैं दोनों में से किसी का भी डाई हार्ट फैन हूँ, फिर वो चाहे रेबल स्टार प्रभास हो या फिर लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स यानी कि SRK। तो हम न्यूट्रल होकर बात करेंगे दोनों ही मूवीज के फ्लोस को देखते हुए। तो अब ज्यादा वक्त जाया करे बिना आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डंकी मूवी की। तो डंकी मूवी इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक थी। क्यों? क्योंकि इस मूवी में हमें दिखने वाला था दी वन एंड ओनली शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी का कोलैब। लेकिन अगर सच में बात करूँ तो मूवी काफी इमोशनल थी। मूवी ने मुझे काफी हद तक कनेक्ट भी करके रखा था। लेकिन ये मूवी उन मूवीज में से नहीं है जिनको मैं शायद बार बार देखूं, यानी कि पीके, 3 इडियट्स और बाकी जो मूवीज थी उनकी तरह। क्योंकि राजकुमार हिरानी ने जो अपना बार यानी कि स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है, यानी कि उनकी किसी भी मूवी को ले लो, फिर वो चाहे पीके हो, संजू हो या फिर वो 3 इडियट्स ही क्यों ना हो, उन मूवीज के हर सीन में, हर डायलॉग में एक अलग चार्म नजर आता था। लेकिन ये मूवी देखकर मुझे ऐसा कहीं फील हो रहा था कि शायद इस मूवी को काफी रसली बनाया गया है, यानी कि कुछ ज्यादा ही जल्दी में। शायद मूवी की स्टोरी लिखने में उतना टाइम राजकुमार हिरानी ने नहीं लिया है, क्योंकि हार्डी यानी कि शाहरुख खान के कैरेक्टर के पास्ट के बारे में भी हमें कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया कि भले ही वो आर्मी में था और मन्नू के भाई ने उसे बचाया भी था, लेकिन ऐसे तो कैसे बचाया और कितनी देखभाल उसने की कि हार्डी डंकी के रूट से उन लोगों के साथ जाने के लिए लिटरली रेडी हो गया। ऐसे ही कुछ चीज़ों में मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। और मूवी की अगर मैं मेन नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो वो थी स्टोरी टाइमिंग। यानी कि मूवी का जो नेम है यानी कि डंकी, जो कि आता है डोंकी रूट से, जो हम सबको ही पता है कि वो रूट असल में क्या है, लेकिन उस रूट को ज़्यादा सही से एक्सप्लोर ही नहीं कराया गया हमें। वो पूरा रूट सिर्फ एक ही गाने में हमें दिखाकर ख़त्म कर दिया। और एक बात मुझे ये भी खटक रही थी कि जब लंदन की कोर्ट में हमें जजमेंट दिखाया गया था और फिर वहाँ से हार्डी को वापस इंडिया भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद तुरंत ही हमें प्रीवियस स्टोरी जो थी वो दिखाना स्टार्ट कर देते, यानी कि 25 साल के बाद की स्टोरी, जिससे मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया। क्योंकि उन 25 सालों में सारे ही मेंबर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि हार्डी के इंडिया जाने के बाद उसने कैसे दिन बिताए, या फिर दूसरे साइड मन्नू, बल्ली और बुग्गू के सिनेरियो कि उन लोगों ने लंदन में फिर कैसे सर्वाइव किया उन 25 सालों में। क्योंकि हमें 25 साल बाद में ऐसे दिखाया गया कि मन्नू एक अच्छे से बड़े हॉस्पिटल में, यानी कि ये समझ लो कि उतनी कैपेबल तो है ही, और दूसरी साइड बल्ली की अपनी खुद की दुकान थी टेलर की। और उन 25 सालों में उन लोगों को हार्डी की कभी याद भी नहीं आई और उन्होंने कभी किया भी नहीं, और किया कब? जब मन्नू मरने वाली होती है। वहां तक तो वो लंदन में ही रह रहे थे, जिससे डायरेक्टर हमें वो नहीं फील करवा सके कि उन लोगों को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी कि जिससे उनको इंडिया आना ही था वापस। क्योंकि उन लोगों ने वहाँ तो अपनी ज़िंदगी एक्सेप्ट कर ही ली थी कि अब जो है वो यही है, जिससे घर वापस आने का उतना इम्पैक्टफुल इमोशनल टच मैं पर्सनली उस वक्त फील नहीं कर पाया। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ उस वक्त। जैसे कि अब एक साइड पकड़ लो, यहाँ लंदन से इंडिया यानी कि अपने घर जाने के लिए हमें उन कैरेक्टर्स के बीच में उतनी क्यूरियोसिटी देखने नहीं मिली। लेकिन अगर दूसरी साइड बात करें इंडिया से लंदन जाने की, तो उसका रीज़न हमें क्लियरली बताया गया था कि घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ सुखी यानी कि विकी कौशल का जो कैरेक्टर था उसने खुद को आग लगा करके जान दे दी और मर गया। तब हमें ये वर्डिक्ट होता है कि हाँ अब ठीक है, ये मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब अगर डंकी के रास्ते से जाना पड़े तो जा सकते हैं। और वो हमें फील भी होता है कि इतनी मुसीबतों से बेहतर है डंकी का रूट ही पकड़ना है। इस वजह से वो सीनेरियो हमें जरूर से इम्पैक्टफुल लग रहा था, लेकिन उसी के ऑपोजिट घर वापस आने का सीनेरियो मुझे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा था। मतलब मैं रिलेट थोड़ा कम कर पा रहा था। लेकिन फिर भी अगर ऐसे देखा जाए तो मूवी का जो विजन था वो आखिर में हमें डिलीवर होता है, और मूवी के मेकर्स जो मैसेज हमें मूवी के थ्रू पहुंचाना चाहते थे वो आखिर में हमें पहुंचता है कि अपना घर आखिर में अपना घर ही होता है। वो हमें फील भी होता है। और मूवी की सारी कास्टिंग का काम, मतलब शाहरुख खान की जो एक्टिंग देखकर मुझे पुराना शाहरुख खान याद आ गया, और लिटरली वो जब रो रहे थे तब मुझे भी कहीं रोना आ ही गया था। और विकी कौशल तो मूवी की लाइमलाइट है। अगर बाकी सारी कास्टिंग की बात करें तो भले ही उसमें किसी एक्टर का साइड रोल ही क्यों ना हो, लेकिन उन लोग ने भी एक्टिंग अपनी जगह बहुत सही की है। वेल, अब बात करते हैं सलार मूवी पर। तो मूवी की हाइप बहुत ज्यादा ही थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मूवी को बनाया गया है KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील के द्वारा। और प्रशांत नील को मैं एग्जैक्टली इंडिया का जैक स्नाइडर बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि हॉलीवुड में सबसे ज्यादा स्लो मोशन वही यूज करते हैं, यानी कि जैक स्नाइडर, और हमारे इंडिया में प्रशांत नील। पर शायद प्रशांत नील ने उसका ओवर यूज कर लिया, क्योंकि प्रभास का कैरेक्टर यानी कि देवा
चलते हुए आ रहा है तो स्लो मोशन, वो पाने से मैकेनिकली काम कर रहा है तो स्लो मोशन, अपनी माँ को प्लास्टिक का चाकू वापिस दे रहा है तो भी स्लो मोशन। और प्रभास की ना करके कम से कम 4 से 5 हमें एंट्री दिखाई गई और वो भी सारी की सारी स्लो मोशन में। चलो मानते हैं कि मास मूवी थी, लेकिन मास मूवी में क्या होता है, एक्शन ना, लेकिन पूरी मूवी में 3 ही एक्शन सीक्वेंसेस थे और एक्शन सीन्स में मानता हूँ अच्छे थे, लेकिन मे भी प्रशांत नील को अच्छे एक्शन कोरियोग्राफर को हायर करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही प्रभास किसी को पंच मार रहा था तो वहाँ कट आ जा रहा था, और जैसे ही कट हटता था और हमें पंच तो नहीं दिखाया जाता था, लेकिन दिखाया जाता था कि सीधा 2 लोग उड़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब पंच गिरते हुए नहीं दिख रहा था। और एक नेगेटिव बात ये भी है कि शायद प्रभास को ज्यादा डायलॉग मूवीज में मिलने चाहिए थे, और मूवी में बिल्डअप बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहली फाइट आती है मूवी में पूरे 1 घंटे के बाद, और उसके बाद फिर वापस बिल्डअप, और उसके बाद सेकेंड फाइट आती है सीधा 2 घंटे और 10 मिनट्स के अराउंड बाद, और वो भी वो काली माता वाली फाइट। और मूवी में जिस तरीके से हाइप बनाई जा रही थी देवा की, नहीं अब यही बचा सकता है, इसे मत छेड़ना, वो पागल है, संकी है, सभी लोग उसको देख के भागने लग जा रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें कैसे ही लगेगा, हमने वो देखा थोड़ी है कि सच में वो बंदा उतना खतरनाक है भी कि नहीं। अगर हमें पहले वैसा मैडनेस भरा कुछ दिखाया जाता और अगर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया होता तो मे भी हम ज्यादा रिलेट करते कि हाँ भाई ये उतना खतरनाक है, डेंजर है, हाँ सच में ये पागल है, मार भी देगा। और मूवी से और एक दिक्कत यह है कि शायद मूवी थोड़ी छोटी हो सकती थी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मूवी को शायद मे भी खींचा जा रहा है रबर की तरह। और मूवी में हमें पता ही है कि एट द टाइम 2 स्टोरीज चल रही थी, यानी कि फर्स्ट हाफ से पहले वो लड़की को बचाने वाली, यानी कि श्रुति हसन के कैरेक्टर को बचाने वाली, जब देवा उस सील वाले ट्रक को रोक देता है, और सेकंड स्टोरी सीज फायर वाली। तो मूवी में हमें आखिरी एंड तक किसी भी चीज का एक तरीके से भी आंसर नहीं दिया गया, फिर वो चाहे देवा ने सील वो कैसे बनाई है, या फिर देवा ये बात जानता है कि नहीं कि वो असल में हकदार है खानसार की गद्दी का, या फिर श्रुति हसन का कैरेक्टर जो है वो इन सब से कैसे जुड़ा हुआ है, और रंबा माँ को उस श्रुति हसन के कैरेक्टर को मार के कौन सा बदला पूरा मिल जाएगा, और वर्दा और देवा के बीच क्या हुआ कि दोनों इतने कट्टर दुश्मन बन गए, जबकि देवा ने मे भी अपना वादा पूरा कर दिया है, क्योंकि हमें जब पहली बार वर्दा दिखाया जाता है तब वो खानसार की गद्दी पर ही बैठा होता है। तो फिर उसके बाद ऐसा तो क्या हो गया, जिससे कहीं ना कहीं मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था कि मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो क्वेश्चन हमें लग रहे थे वो क्वेश्चन के क्वेश्चन ही रह गए, किसी एक चीज़ का भी हमें आंसर नहीं मिल पाया, जबकि एंड में कुछ ग्रैंड रिवील करके हमें दिखाया जा सकता था, यानी कि इन सारे क्वेश्चंस में से किसी एक का आंसर तो हमें मिलना ही चाहिए था। खैर ये सारे हो गए मूवी के नेगेटिव पॉइंट, अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। मूवी में सच में वर्दा और देवा का जो फ्रेंडशिप वाला जिगरी वाला बॉन्ड है वो फील होता है, और हाँ इस बार प्रभास की एक्टिंग को देख करके लगा कि शायद बाहुबली मूवी बाद अब किसी मूवी में प्रभास ने ज्यादा एफर्ट डाला है। और मूवी की स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, स्पेशली सेकेंड हाफ वाली, जिसमें हमें खानसार की पूरी जो पॉलिटिक्स दिखाई जाती है वो मुझे बहुत पसंद आई, जो कि मूवी के एंड में अपने सेकेंड पार्ट के लिए एक्साइटमेंट जरूर छोड़कर जाती है कहीं ना कहीं। मूवी की सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत बढ़िया लगी। अब हमें वो तो नहीं पता कि मूवी में कहाँ का VFX यूज हुआ है, लेकिन कहीं भी ऐसा पता नहीं लग रहा था कि मूवी का VFX बेकार है, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा था। तो यही था अब सलार का रिव्यू। लेकिन अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पर कि इन दोनों में से कौन सी मूवी थी ज्यादा बेटर। लेकिन अगर आप टाइम स्टैम्प या फिर ऐसे ही स्किप करके सीधा ये पोर्शन पर आए हो तो प्लीज ऐसा मत करो, पूरा वीडियो देखो, मैंने रखे हुए पॉइंट्स भी देखो, वरना सिर्फ कंक्लूजन देखकर कमेंट्स में बाद में मुझे गाली मत देना। तो खैर आते हैं वापिस वीडियो में। तो ऐसा अगर देखा जाए तो शायद इन दोनों मूवी को कंपेयर करना कोई मतलब वर्ती नहीं बनता है, क्योंकि दोनों ही मूवी अपने अपनी जगह पर सही है, क्योंकि दोनों मूवी का जोनर अलग है। क्योंकि जहाँ डंकी एक कंटेंट ड्रिवन मूवी है, वहीं सालार एक मासी एक्शन मूवी है, जिससे दोनों को आपस में कंपेयर करना शायद बेकार है। लेकिन अगर वीडियो में आप इतना आगे तक आए हो तो किसी एक को तो पिक करना ही होगा, तो मैं जरूर से पिक करना चाहूंगा कहीं ना कहीं डंकी मूवी को। लेकिन ऐसा मत समझना कि डंकी ही विनर है, क्योंकि एक तरीके से ऐसा समझ लो कि जहाँ डंकी 60% है वही सालार भी 40% मेरे लिए जरूर है। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है तो सिर्फ जॉनर का, एक तरफ एक्शन है तो एक तरफ इमोशन है, लेकिन आखिर में दोनों ही मूवी एंटरटेन तो जरूर करती है। जहाँ डंकी हमें इमोशनल करती है वहीं सालार ने हमें एक्साइटमेंट और गूज़बम्प भी दी है। और ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है, जिसकी फुल रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से। और वैसे भी ये कंपैरिजन वर्थलेस है, लेकिन अगर डंकी की जगह पर जवान मूवी सालार के साथ क्लैश होती तो ये कंपैरिजन बिल्कुल वर्थ होता, क्योंकि फिर दोनों ही मूवी एक्शन पर होती। तो खैर आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर से शेयर करना, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन का, आपको ज्यादा कौन सी बेटर लगी मूवी। और वीडियो अगर कहीं ना कहीं अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर सकते हो बिंदास। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही साथ उन वीडियोस को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन के राइट साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हो। तो मेरा नाम है MJ और ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू।
और अगर आपने डंकी मूवी देख ली है तो जरूर से आप उसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर शो हो ही रही होगी। तो जरूर से उस वीडियो को भी एक बार क्लिक करके चेक कर लेना। मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए लव यू 3000।